बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपको अपने सफ़र के आगाज़ रखते हुए आपको मैं आज़ाद कश्मीर के एक इंतहाई खूबसूरत इलाके जानवाई के बारे में बताना चाहूँगा। जानवाई ये अपर नीलम वैली के आखिर में वाक़या है। इंतहाई खूबसूरत इलाका है। सबसे पहले आपको एक झील नज़र आ रही होगी। ये झील चारों साइडों से ढकी हुई है। इसको यहाँ के लोग मकामी ज़ुबान में डक झील कहते हैं। उसके बाद आपको आगे मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये जानवाई की जामिया मस्जिद है, यानी मरकज़ी मस्जिद है। वैसे तो यहाँ पे दो मस्जिदें हैं, लेकिन सबसे जो जामिया और मरकज़ी मस्जिद जो आबादी के नज़दीक है वो ये वाली है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। सेल्फ बेसिस पे बनी हुई है, यानी कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाई है। उसके बाद आपको इसका नज़र आ रहा होगा लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस। लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस, इसके साथ ही आपको इसका पुल नज़र आ रहा होगा। ये पुल है, ये इंतहाई खूबसूरत एरिया बना हुआ है कश्मीर का। तो उसके अलावा आपको आगे ये एक रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा है। ये यानी मतलब ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर मदनियात निकालने के लिए जाते हैं। जो ऊपर मदनियात होती हैं, इंतहाई कीमती मदनियात हैं। 3-4 किस्म की मदनियात यहाँ से निकलती हैं। उसकी मज़ीद जो डिटेल है वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊँगा। तो इंतहाई खूबसूरत इलाके की, यानी कि पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाकों में है, इसका शुमार होता है जानवाई का। बर्फ़बारी होती है तकरीबन साल में 8 महीने यहाँ पे बर्फ़बारी जारी रहती है। और तकरीबन 3-4 महीने में यहाँ पे धूप वगैरह निकलती है और बर्फ़बारी जो है ना ख़त्म होती है। जून जुलाई अगस्त यहाँ पे यानी इस मौसम को एंजॉय करने के और देखने का। बाकी तो रास्ते तकरीबन ज़्यादा ब्लॉक ही होते हैं यहाँ पे। और मज़ीद ये कि आपको इसके यानी बारे में बताऊँगा। ये पाकिस्तान का मैप है, इसके आपको मैं दिखाऊँगा कि इंतहाई ऊपर शुमाल में कश्मीर वाक़ है, और कश्मीर में जो सबसे ऊपरी वादी है नीलम, और नीलम के बिल्कुल आखिर में वाक़ है जानवाई। तो नाज़रीन, जी आपको मैं आज जानवाई के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूँगा, फिर इसकी मैं आपको लाइव सैर भी कराऊँगा। तो ये हमारा इंतहाई एक खूबसूरत इलाका है। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मज़ीद आपको इलाकों के बारे में यानी आगाही भी मिलती रहेगी, उसकी हिस्ट्री में भी बताता रहूँगा, और साथ उनकी लाइव सैर भी कराता रहूँगा। तो अभी मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि जानवाई कहाँ पे है, क्या है जानवाई। ये एक जानवाई का आपको मैप नज़र आएगा। इसमें ये मरकज़ी जामे मस्जिद जो आपको मैंने मेन पिक्चर में दिखाई थी उस नज़र आ रही है। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है साथ ही। और ये नीलम, दरिया नीलम आपको नज़र आ रहा होगा। ये दरिया नीलम है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी घरों के हिसाब से, वहाँ पे लगभग 1800 के घर करीब घर हैं जो इस पहाड़ के ऊपर, यानी बर्फ़ के इलाके में 1800 के करीब घर वाक़ है। तो इनकी जो ज़ुबान है, ज़ुबान हिंद को ज़ुबान जहाँ पे बोली जाती है। जो इनका पेशा है वो ज़राअत से सारे मुतल्लक़ हैं। इसमें सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं और मकई की फसल होती है। यहाँ से जो दातें निकलती हैं उनकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये है कि याकूत यहाँ से निकलता है, टर्मोलिन है, जिसमें टर्मोलिन ग्रीन और ब्लैक दो किस्म के टर्मोलिन निकलते हैं। माइका का पत्थर निकलता है, पेगमीटाइट यहाँ से निकलती है दात, और इनमें जो कीमती याकूत है, फिर टर्मोलिन है, इस तरह यानी ये यहाँ से। उसके बाद यहाँ के जो फ्रूट्स हैं उसमें सेब का दरख्त है, अखरोट है, चेरी है, आलूचा है, और अंगूर हैं। अंगूर यहाँ पे दो किस्म के होते हैं, सुरख और ब्लैक। ये दो किस्म के यहाँ पे अंगूर पाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी घरेलू जानवरों में गाय है, भैंसें हैं, भेड़ें हैं और बकरियाँ। यानी उसके अलावा जंगली जानवरों में मुश्क हिरन है, चीता है, उसके बाद भेड़िया, रीछ, सफ़ेद और ब्लैक पाए जाते हैं। जहाँ पे लोमड़ी है और मारखोर। मारखोर वैसे भी इंतहाई ऊंचाई पे रहता है, पहाड़ की चोटी पे ज़्यादातर पाया जाता है। तो नीचे ये कम ही ये मिलते हैं, ये ऊपर यानी पहाड़ की चोटियों में यानी ये पाए जाते हैं। उसके बाद आपको मज़ीद इसकी मैं इंट्रोडक्शन जारी रखूँगा। मज़ीद आपको ये मैं बताता हूँ कि यानी कि इंतहाई पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में ये इलाका
है। और इसकी जो बेसिकली जो ज़रिया माश है, कमाई का जो ज़रिया है, उसमें सबसे पहले इनका पेशा यानी ज़राअत है। ज़राअत में मकई की फसल ज़्यादा काश्त की जाती है। तो ये यानी मकई की फसल, ये या तैयार हालत की आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मकई की फसल तैयार हुई है और इसकी यानी यहाँ पे ये पक गई है। तो इसकी जो बुआई है वो अप्रैल में बुआई की जाती है और उसको इसकी फसल को अक्टूबर में काटा जाता है। और यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ियाँ भी उगाई जाती हैं, क्योंकि बेसिकली सरसब्ज़ इलाका है, पहाड़ है और इंतहाई खूबसूरत इलाका है। और सब्ज़ियाँ तकरीबन हर किस्म की यहाँ पे जो ना काश्त की जाती हैं और हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ से आपको मिल सकती है। ये सब्ज़ियाँ आप देख रहे होंगे, ये यानी इसकी। उसके अलावा अभी इसकी यानी मज़ीद डिटेल में आपको जाऊँगा। जो मैंने आपको थोड़ा सा तारफ़ कराया था दांतों के बारे में, अभी उसमें सबसे पहले जो मैं आपको दांत बताना जा रहा हूँ वो याकूत है। ये याकूत के आपको सबसे पहले मैं खाम जो पत्थर निकलता है उस पत्थर को मैं दिखाऊंगा। ये है याकूत का पत्थर। तो यानी ये तो आम पत्थर है, इसकी फिर आगे कलमें बनाई जाती हैं जो अंगूठी वगैरह में, और आगे पीछे यानी वो पत्थर इस्तेमाल होता है। ये इस तरह फिर यानी इसको क्लीन करके फिर इस तरह यानी इसकी कलमें बनाई जाती हैं। इंतहाई कीमती पत्थर है। याकूत के बाद जो अगला पत्थर आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो है टुरमलीन। टुरमलीन पत्थर में दो किस्म के टुरमलीन पाए जाते हैं। उसमें ग्रीन भी है और ब्लैक भी है। ये आपको मैंने ग्रीन दिखाया था, अभी ये ब्लैक दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक जो पत्थर है टुरमलीन का जो निकला है, फिर इसको यानी इसकी सफाई की जाएगी, फिर इसकी कलमें बनाई जाएंगी। फिर वो यानी आपको यानी ये तो खाम माल है, वो फिर जैसे निकलेगा कलमें बनाएंगे वो फिर उससे रगड़ाई करके सफाई करके ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अभी ये आपको मैं माइका के बारे में बताऊँगा। माइका, ये माइका है। ये भी यहाँ पे हमारे इलाके में जानवाई में पाया जाता है। और माइका के बाद जो अगला है पत्थर वो पेगमीटाइट। पेगमीटाइट तकरीबन बकसरत पाया जाता है, अक्सरी में पाया जाता है। इसमें दो किस्म, यानी ये आपको सफ़ेद पेगमीटाइट भी दिखाया था, अभी ये दूसरा पेगमीटाइट भी दिखा रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ ये रंग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो पेगमीटाइट पत्थर है यहाँ पे बकसरत पाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद है। कीमती पत्थरों में याकूत, टुरमलीन, माइका, ये उसके बाद फिर पेगमीटाइट आ जाता है। इस तरह ये सारे कीमती पत्थर जो हैं इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद हम आगे चलेंगे और यहाँ के जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ये भी इनके फ्रूट्स ज़रिया माश में भी शामिल होते हैं और बेसिकली ये एग्रीकल्चर भी में आते हैं। तो फ्रूट्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेब का दरख्त। ये आपको सेब का दरख्त है, ये जो सेब लगे हुए हैं। उसके बाद सेबों के बाद मैं आपको बताऊंगा अखरोट के बारे में। यहाँ पे दो किस्म के अखरोट होते हैं, कागजी भी और साहब भी। ये अखरोट अभी यानी कि पकने के करीब है। तो इसका जो छिलका है ये दांतों वगैरह को भी लोग लगाते हैं, दांतों पे इस्तेमाल करते हैं। और इसको जब दांतों पे इस्तेमाल किया जाता है तो होंठ सुर्ख हो जाते हैं, यानी जैसे सुर्खी बना लगाई होती है इस तरह, यानी होंठ भी कलर हो जाता है। आगे आपको मैं बताऊंगा चेरी। चेरी के बारे में तकरीबन इंतहाई कीमती फल है, इसके बारे में काफ़ी मशहूर है। ये सर्द इलाकों में पाया जाता है। और चेरी यानी खून बनाता है। तो ये इंतहाई कीमती भी है और इंतहाई लजीज फल भी है। उसके बाद आगे जो फल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है आलूचा। आलूचा ये आलू बहारे की तरह का होता है लेकिन उससे छोटा होता है। ये भी इंतहाई अच्छा फल है। उसके बाद आपको आलूचा के बाद मैं बताऊंगा अंगूर के बारे में। यहाँ पे दो किस्म के अंगूर हैं, ब्लैक भी है और रेड भी। रेड थोड़ा सा दाना इसका बारीक होता है, छोटा होता है। और ये ब्लैक अंगूर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यानी दो किस्म के अंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आगे है घरेलू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँगा गाय के बारे में। गाय के यानी बारे में आपको बेसिकली पता है, गाय से में दूध मिलता है और इसका गोश्त भी खाया जाता है। तो हमारे इलाके की गाय वैसे भी काफ़ी सेहतमंद होती हैं, क्यों घास वगैरह ताज़ा इनको मिलता है और यानी बाकी आबो हवा के लिहाज से। उसके बाद फिर आगे भैंसें हैं, भैंसों के बाद भेड़ें हैं। तो बकरवाल यहाँ पे भेड़ों को चराने के लिए
जब मौसम सरसब्ज होता है, गर्मी का मौसम, यहाँ पे ले आते हैं फिर, यानी बेसिकली यहाँ पे फिर उनसे ख़रीद के जो घरों में रखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बेड़े बकरवाल जो होते हैं वो नीचे से ले आते हैं ऊपर पहाड़ी इलाकों पे। उसके बाद आगे बकरियाँ हैं, बकरियाँ और बकरे। हमारे जो सर्द इलाके बकरियाँ और बकरे हैं, इनके बाल लंबे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी और बर्फ़बारी होती है। इस वजह से ये इनकी जो खाल होती है ये इस इलाके में उनको बचाने का, यानी सर्दी से बचाने का। उसके अलावा आगे आपको मैं बताऊंगा घोड़ों के बारे में। हमारे पास यानी घोड़े ट्रांसपोर्टेशन, यानी पहले यहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल होता है शहरों में, तो यहाँ पे घोड़ों पे भी ट्रांसपोर्टेशन का वही तरीक़ाकार है, यानी घोड़े। उसके बाद गधे हैं, यानी सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गधे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पानी वगैरह लेके आना हो नीचे से पहाड़ी से, और बाकी ये सामान वगैरह लोड करना या जो चीज़ें, उसके लिए ये ना घोड़ों का इस्तेमाल काफ़ी है ना, और घरेलू तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपको आगे मैं बताऊँगा जंगली जानवरों के बारे में जो इधर कश्मीर में हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा मुश्क हिरन के बारे में। मुश्क हिरन है, ये हमारे सर्द इलाके में यहाँ पाया जाता है। मुश्क हिरन के यानी पेड़ के नीचे मुश्क होती है। जैसे इसका शिकार किया जाता है, जैसे को हलाक होता है, तो सबसे पहले इसका मुश्क वाला हिस्सा उतार लिया जाता है, क्योंकि अगर इसको आखिर में उतारा जाए या इसको उतारने में शिकार के बाद लेट हो जाए तो ये मुश्क ज़ाया हो जाती है। तो इसको यानी ठंडे सर्द इलाके में ये मुश्क हिरन आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके शिकार पे पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इसका शिकार नहीं किया जाता। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहा चीता। ये चीता दिखाया, चीते के भी शिकार पे पाबंदी है। चीता भी जानवरों में इंतहाई ख़तरनाक जानवर होता है। उसके अलावा भेड़िए हैं। भेड़िए यहाँ पे होते हैं, ये अकेले ज़्यादातर झुंड की शक्ल में होते हैं। अकेले भी आते हैं लेकिन शिकार हमेशा झुंड की शक्ल में करते हैं। आगे आपको मैं रीछ के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ। ये रीछ है, लेकिन इन जानवरों के शिकार पे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ पाबंदी लगाई गई। ये है फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ियों का शिकार भी बंद करते हैं। ये खाल वगैरह, जूतों वगैरह के, कपड़ों वगैरह, ये बैग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ मारहोर। मारहोर जो है वो इंतहाई ऊंचाई पर रहने वाला जानवर है। ये पहाड़ी की चोटियों पर ज़्यादातर पाया जाता है, यानी इसके शिकार पे भी पाबंदी है। और दूसरा ये इंतहाई चोटी, इंतहाई आरी कोन पे पहाड़ियों के ऊपर यानी ऊंचाई पे पाया जाने वाला जानवर है। इंतहाई खूबसूरत जानवर है। इसके सींग जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, यानी कि इस खूबसूरत इलाके के बारे में आपको मैंने डिटेल भी बताई, साथ आपको बताया। अभी आपको मैं इसकी लाइव जो है बर्फ़बारी हो रही है वो आपको मैं दिखाऊंगा। मैं इलाके की सैर भी कराऊंगा। तो आज 12 जनवरी 2023 है और यहाँ पे जो स्नोफॉल हुई है तकरीबन 3-3.5 फुट के करीब जो बर्फ़ पड़ चुकी है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यानी खुश्क बर्फ़ भी और दूसरी बर्फ़, खुश्क बर्फ़ होती है जो पहाड़ों के ऊपर जो है दरख्तों के वो स्लाइड्स की तरह जो वो नीचे आती है। ये आप देख रहे होंगे, ये स्लाइड्स की तरह बर्फ़ जो है ना ये नीचे आ रही है। जो खुश्क बर्फ़ जो है ना ये ऊपर से जब पहाड़ों पे से गिरती है, ये बिल्कुल इस तरह यानी स्लाइड्स आ रही है नीचे। बर्फ़बारी वैसे भी अभी जारी है, बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी तकरीबन 3-3.5 फुट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है। घुटनों घुटनों तक बर्फ़ जो है ना वो पड़ चुकी है। जहाँ पे हमारे इलाके में जड़ी बूटियों, बहुत कीमती कीमती जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जड़ी बूटियों में कोट है, पतरीस है, पतरा है, रतनजोग है, मोताकेश है, कोड़ है, पटमेवा है। पटमेवा इसमें का चाय कवा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बर्फ़बारी अभी भी जारी है और ये यानी जब पड़ती है सफ़ेद रुई के गालों की तरह होती है। तो अभी हल्की हल्की ये पड़ रही है। अभी इसमें चलना भी दुश्वार हो रहा है। तकरीबन 3-3.5 फुट के करीब जो है वो बर्फ़बारी अभी तक हो चुकी है और अभी लगातार ये बर्फ़बारी जारी है। ये देखें हमारे दरख्तों के ऊपर और घरों के ऊपर भी बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। ये यानी बर्फ़। और हमारे यहाँ पे दरख्त में दियार वगैरह के दरख्त होते हैं, कायल है, चील है, रेवड़ है, खच्चल है। इनसे यानी दरख्तों से यानी इससे मकानात भी बनाए जाते हैं।
और अखरोट वगैरह यानी इसकी जो लकड़ी है इससे इंतहाई कीमती फर्नीचर और जो इंतहाई कीमती और मजबूत होता है। आगे आपको मैं आज 13 जनवरी 2023 है और इसकी मैं लाइव बर्फ़बारी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कल तक तो तकरीबन 3-3.5 फुट बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन आज रात और सुबह यानी मज़ीद बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से तकरीबन 4-4.5 फुट तक यानी घुटनों तक पहले आ रहे थे, अभी उससे यानी लगातार बर्फ़बारी जारी रहने की वजह से काफ़ी बर्फ़बारी यानी हो चुकी है। तो ये हमारी आपको जामिया मरकज़ी जामिया मस्जिद नज़र आ रही होगी दूर से, इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले जो हमारे इमाम साहब थे मौलाना महमूद हसन साहब थे, फिर हाफ़िज़ नेमतुल्लाह साहब थे, फिर कारी शेर ज़मान साहब थे। जो कारी शेर ज़मान साहब थे इन्होंने इस यानी हमारी मस्जिद की ज़मीन के लिए यानी काफ़ी तो की सरकारी मामला सारे हल कराए, ज़मीन के अलाटमेंट वगैरह यानी जो कागजात वगैरह थे वो इसको कराए। ये आप देखेंगे पहाड़ का काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। अभी कारी अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये देखें पहाड़ों का व्यू आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ हमारे पास ये बुर्ज के दरख्त होते हैं, यानी इनकी जो होती है इनके ऊपर अलफ अलफ लिखा होता है, और इसका जो होती है वो शीट यानी कागज़ की शीट की तरह इसकी वो छिलका उतरता है, तो ये इस पर लिखा भी जा सकता है। ये देख लें, ये पहाड़ यानी इंतहाई खूबसूरत व्यू आपको दे रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये पहाड़, क्योंकि अभी बर्फ़बारी हो रही है तो भी सफ़ेद सफ़ेद ये घरों के ऊपर भी ये आपको सारा यानी व्यू नज़र आ रहा होगा। ये सारा इंतहाई ये बर्फ़बारी इंतहाई खूबसूरत व्यू पेश करती है। और यहाँ के हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों में सरदार अजीज़ुर रहमान हैं जो फ़ौत हो चुके हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेब का दरख्त है, ये जिसके ऊपर जो बर्फ़बारी जो है ना बर्फ़ आपको ये पहाड़ ये सारा। तो इससे बाद दूसरा सरदार वलीउर रहमान साहब थे, वो भी फ़ौत हो चुके हैं। फिर सरदार सरफराज साहब हैं, सरदार शाहिद साहब हैं, हवलदार नेमतुल्लाह साहब हैं, यानी ये पढ़े लिखे लोगों में शुमार हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारी कौम है मनहास कौम है, बाकी भी हैं लेकिन मनहास की अक्सरियत है। तो इसमें समाजी कारकुन हैं, मलक कली मुल्ला साहब हैं, कासम मुग़ल साहब हैं जो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, दर्दी का काम करते हैं, अभी तक उनके बच्चे जहाँ। ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद के नज़दीक में पहुँच गया हूँ। तो ये इंतहाई हमारी खूबसूरत मस्जिद है, अभी क्योंकि बर्फ़ पर इसके ऊपर पड़ चुकी है तो बर्फ़ की वजह से ये आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे दियार, और यानी ये आपको बर्फ़ यानी बर्फ़ों पे इतनी की बर्फ़बारी से यानी कि सारी जगह डब चुकी है। नाज़रीन, ये आपको मैंने इतनी खूबसूरत इलाका और इतनी खूबसूरत जगह दिखाई है। तो बाकी मज़ीद जो वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव विज़िट के बारे में, जगहों के बारे में मैं आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो अपने हिस्सों